एक न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर देखा हुआ है, एक दिन वायरल हुई थी कि वहां पर जो है इस बार सीपीसीटी मांगा जाएगा या इस बार जो है कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाएगा, नहीं तो तुम्हें एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 देने नहीं मिलेगा जिसके पास सीपीसीटी नहीं है या कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं, आयोग की तरफ से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इस तरीके का कोई भी बात अभी नहीं की गई, ना ही इस तरीके का कोई नोटिस जारी किया गया कि नहीं हम इस बार 2025 का जब नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो वहां पर हम जो है निगेटिव मार्किंग करेंगे या फिर हम जो है क्वालिफिकेशन में चेंजेस करेंगे या फिर हम सीपीसीटी मांगी जाएगी। लेकिन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सोचा हो, कुछ जानकारी आई हो न्यूज़पेपर वालों के पास कि हम इस बार जो है सीपीसीटी लेंगे, क्योंकि बच्चों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और इतने सारे लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो शायद इस जो है जनसंख्या को कम करने के लिए इस तरीके से जो है सरकार और आयोग जो है कदम उठा सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सब लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है ना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए आप लोगों को प्रभाव क्या पड़ेगा, जो लोग पुराने हैं उन लोगों को भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उनके पास अगर सीपीसीटी है तो, अगर लागू हुआ तो तब की बात मैं कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अगर सीपीसीटी लागू हुआ या क्वालिफिकेशन में अलग नेगेटिव मार्किंग हुई तो पुराने विद्यार्थियों को फायदा मिल सकता है। कैसे? पुराने विद्यार्थियों को फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा टाइम और दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास नॉलेज भी हो गया, उन्होंने 2 से 3 बार पेपर भी दिए, तो जब उन्होंने 2 से 3 बार पेपर दिए तो उन्हें तो जानकारी हो गई कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, पेपर का लेवल क्या होता है, किस तरीके से जो है प्रश्न पूछने की जो है आयोग की जो है संभावना हो सकती है, किन किन टॉपिक को ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी तो उन्हें हो चुकी है। बस उनके पास चाहिए क्या, तो उन्हें चाहिए जो है एक सीपीसीटी या कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। अगर लागू होता है तो, नहीं होता तब तो मजे, आराम के साथ पढ़ाई करो और आराम के साथ जो है पेपर क्वालिफाई करेंगे। लेकिन नए बच्चों को वहां पर जो है तकलीफ हो सकती है, क्योंकि किसी के पास सीपीसीटी नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, तो वो चीजें अगर है भी तो उन्हें क्या, उन्हें इस बात के लिए कि उनके पास नॉलेज नहीं है, अभी उन्हें जो है फर्स्ट बार देना है पेपर, ठीक है ना, तो यहां पर कुछ समस्याएं जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी नए स्टूडेंट है और तैयारी करना चाहते हैं और जो है एमपीपीएससी के एग्जाम को जो है क्वालिफाई करके और डीएसपी और जो भी अपना जो है पद ग्रहण करना चाहते हैं, जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी उनका उद्देश्य है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, खुद के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से उन्हें ध्यान देना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर एनालिसिस करनी है। कुछ बच्चों के पास, मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आजकल एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, तुम फालतू की बात कर रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब 2022 में मैंने प्रीलिमिनरी एग्जाम को दिया था तो उस समय 2 प्रश्न पूछे गए थे। आप आज भी गारंटी के साथ मैं कहता हूं, मेरी 100% गारंटी, 2 प्रश्न पूछे गए थे सीधे उठाकर उसी से। फिर हमने देखा 2023 में, 2023 की मुझे उतना याद नहीं, लेकिन 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए थे सीधे उठाकर। आप लोग देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर देखना चाहते होंगे तो आप लोग देखना, एक जो है आर्टिकल से पूछा गया था 108, आर्टिकल नंबर 108, जहां पर संसद के द्वारा से बात की गई थी कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं ना, वो किस अनुच्छेद के तहत जो है, मतलब हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पदस्थ कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न था, मुझे कुछ सही तरीके से याद नहीं। और एक जो है आर्टिकल नंबर, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना, आर्टिकल नंबर 222 प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी है। एक प्रश्न यहां से भी पूछा गया था एमपी से, आप देखेंगे अगर आपने जो है पठारों के बारे में आपने पढ़ा हुआ, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है 5 जो है भौतिक जो है पठार है, जहां पर हम पढ़ते हैं। अगर हम मालवा के पठारी क्षेत्र की बात कर ले, दूसरे नंबर पर हम मध्य भारत के पठारी क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की बात करें, अगर हम और भी बात करें कि जो है बघेलखंड के पठारी क्षेत्र, वहां हम अगर बात करें नर्मदा सोन घाटी की बात करें, या फिर हम बात कर ले अदर जो भी है ना, हिमाचल जो है जो भी अलग अलग जो है पर्वत है, सिद्ध बाबा की बात कर ले, जो भी चोटियां अलग अलग, तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे और ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा।
आपने देखा होगा कि ये जो है धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रेणी में, महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है, इस तरीके का प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो ये ना वहां से प्रश्न बनने ही, तो उन टॉपिकों को आप ज्यादातर पढ़े और जरूर करके अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर एनालिसिस करें। मैं बात एक कहना चाहूंगा, हर बात की एक बात लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं 2025 की, बिना टेंशन लिए अपनी जो है तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अभी आप लोग ना पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहिए, अभी आप टेंशन मत लीजिए। सीपीसीटी मांगा जाएगा, पीजीडीसीए मांगा जाएगा, किसी तरीके के जो है चेंजेस होंगे या फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप बस के लिए नहीं, वो सभी बच्चों के लिए होगी, चाहे वो पुराने विद्यार्थी हो चाहे नए विद्यार्थी हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग आए तो, बाकी क्वालिफिकेशन में चेंजेस नहीं देखने को मिल सकते अभी। बाकी आयोग का काम है, आयोग के बारे में तो आप सब लोग जानते हुए, क्योंकि आयोग बैठा हुआ है। आयोग के अंदर काम करने वाले लोगों का भी भरोसा नहीं, क्योंकि लोगों का भरोसा भी उठ गया है। पहले एक समय था, एक दौर था जिस समय हम कहते थे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे काम नहीं करेगा या ऐसे काम कर सकता था, उसके पुराने कामों को देखकर। लेकिन आज के डेट में ये संभावना नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर बैठे कर्मचारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है कुछ भी कर दे रहे हैं, कहीं पेपर बना रहे हैं तो वहां पर 4-4, 5-5 प्रश्न, 10 प्रश्न गलत कर दे रहे। आपने देखा इस बार के 2024 के जो है सीसेट के पेपर में, वहां पर पूरे के पूरे 20 प्रश्नों पर जो है गलत थी, आंसर गलत दे दिए, गलत आंसर की जारी की। तो इस तरीके से जो है बातें देखने को मिलती है। और जो है 2 बार आंसर की जारी हुई, 3 बार आंसर की जारी हुई, तो उसमें जो है बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, किसी ऐसे पता नहीं किसने कर दिया। तो शायद मुझे लगता है कि जो है आयोग की साइट को किसी ने जो है हैक कर ली रही होगी, या कुछ इस तरीके से जो है हो गया रहा होगा, जिसके कारण से जो है एक बार जो है आंसर की जारी की गई, फिर उसे डिलीट किया गया, फिर दोबारा से जारी की गई। तो इस तरीके से कुछ बातें होती रहती हैं। वैसे वो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का और मध्य प्रदेश के लोगों का जो है लाडला है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो उसे माफ करते रहिए। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ उसके पास विपत्ति आती है तो आप लोग खुद सह लीजिए, लेकिन आयोग को मत बोलिए, क्योंकि आयोग ना गलती करके भी दूध का धुला है, और तुम दूध के धुले होने के बाद भी गलती तुम्हारी है। और सरकार को तो कुछ कहोगे, केवल और केवल मध्य प्रदेश की सरकार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सरकार बहुत अच्छी है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आप सब लोग जानते हैं किस तरीके की सरकार जो काम करती है। तो बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा था, मैं खुद से अभी कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं केवल इतना बोल रहा था कि बच्चों का लगातार मेरे पास कमेंट आया, सर बताइए, हमने इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर देखा, फलाना देखा, ढेमका देखा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप लोगों को काम करना क्या है, आप लोगों को जो है अभी तैयारी करते रहना है, पुराने सिलेबस के हिसाब से सब करते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई क्लियर जानकारी नहीं है। यहाँ वहां की जो है कटिंग में आप लोगों ने देख लिया होगा, क्या पता वो फर्जी कटिंग थी, मैंने खुद नहीं देखी, आप लोग बता रहे हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। मैंने खुद नहीं देखा क्या वो फर्जी था, क्या कहीं से जो है, आप सब लोग जानते हैं कि इस समय जो है ना AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना काम कर रहा है कि यहाँ पर जो है किसी के साथ भी लगाकर जारी कर दीजिए, किसी का भी नोटिफिकेशन किसी के साथ भी ऐड करके जारी कर दीजिए। तो अभी आयोग की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो बाबू है ना, तुम्हारी सोना है ना, वो तुम्हें जो है पास करवा देगी, वो तुम्हें DSP बना देगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना। वो तुम्हारी जो है बाबू ना, देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये सबके साथ में होता है, ठीक है। कुछ समय हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हमारे पास भी वही दौर था जो आप लोगों का दौर है, और वही जो है समझदारी थी जो आप लोगों के पास समझदारी थी उस समय थी। लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई के स्तर पर उतर चुके हैं, अगर आप एक मतलब प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और आप समाज सेवक बनना चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि रात भर नहीं तो व्हाट्सएप में चैटिंग लगी। कुछ लोग को मैं देखता हूं कि वो अपने जो है पढ़ाई के नाम पर घर से आ गए हैं, इंदौर में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कुछ UPSC की तैयारी के नाम पर, कुछ MPPSC की तैयारी पर, कुछ अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने के नाम पर अपने बच्चों अपने जो है माता पिता को भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप ना अगर जितने दिन आपकी इच्छा है तो तैयारी करिए,
एग्जाम निकलता है, अपना 100% दीजिए। अगर नहीं है इच्छा तो आप ना अपने जो है घर चले जाइए और अपने जो है फिर जाकर घर अपने बाबू को सुना और जो है तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारा जिगर, उससे जो है आप बात करते रहिए, चाहे लगे रहिए, चाहे कुछ करिए। या फिर आपके पास कुछ अगर धन संपत्ति कुछ अच्छा खासा आपके माता पिता के पास है तो कोई बिजनेस कर लीजिए, कोई फैक्ट्री डाल लीजिए या फिर कोई जो है कारखाना डाल लीजिए, तो वहां पर भी आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो है कमा सकते हैं, अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ये तो दौर है कंपटीशन का। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं, कंपटीशन को देना चाहते हैं, ट्रैक करके कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए अच्छा है। इसके लिए आप लोगों को तैयारी करना है। और जो लगातार मेरे पास बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव हुए, हमने कोई न्यूज़पेपर की कटिंग देखी हुई है, तो हमें ये बात जानना जरूरी है। तो